हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसका नाम है स्टारफिश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है माल्टा नाम के एक सिटी से, जहाँ पे अपनी मूवी की हीरोइन तारा डीप सी के नीचे स्कूबा डाइविंग कर रही थी। तभी उसे एक स्टारफिश मिलता है जिसे वो लेकर अपने बोट में चली आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि थोड़ी दूर एक बोट ब्लास्ट हो गई है। फिर उसे अपने बॉस मार्टिन का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें उस बोट के पास जाकर वहाँ के आदमियों को बचाना होगा। तुम्हें कैप्टन अमन इसके लिए गाइड करेगा। तो तारा भी वैसा ही करती है, अपने सारे कलीग्स को रेडी करके नीचे पानी के अंदर फंसे हुए आर्मी ऑफिसर्स को बचाने के लिए चली जाती है। तारा और उनके टीममेट्स के पास ऑक्सीजन की कमी थी, फिर भी वो नीचे चले जाते हैं। उन्हें 5 लोगों की डेड बॉडीज मिलती है। तभी तारा को एक जिंदा आदमी बोट के अंदर फंसा हुआ दिखता है और वो तारा से हेल्प मांग रहा था। लेकिन तभी तारा का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो उसे वहीं पे छोड़ के ऊपर चली आती है। लेकिन उसे बार बार वही आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक बैड गर्ल है, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाई। और इसी के साथ उसे अपना थोड़ा सा पास्ट भी याद आ रहा था। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ ड्रिंक करके पापा के साथ झगड़ा कर रही थी। तारा मम्मी को रोकने के लिए उसके पास चली जाती है, लेकिन वो उसे चिल्ला के वहां से भगा देती है। तो मम्मी पापा के इसी झगड़े के कारण वो डिस्टर्ब और डिप्रेस रहने लगी। इन्हीं सब ख्यालों के कारण तारा बोट पर ही नशा करने लगती है और वहीं पे उसे पैनिक अटैक आने लगता है। फिर ये बात जब अमन देख लेता है तो वो उसे डांट के हॉस्पिटल भिजवाता है। अगले दिन कैप्टन अमन जब मीडिया से बात कर रहा था तो वो तारा का नाम भी नहीं लेता। तो ये देख के तारा थोड़ी सी नाराज हो जाती है। तभी वहाँ पे उसका बॉस मार्टिन आता है। अब उसके कंपनी की बात करें तो उसका नाम था एक्वालंग और वो समुद्र का कचरा साफ करने का काम करते थे। तो मार्टिन कैप्टन अमन से कहता है कि तुम हमारे कंपनी में ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें डबल सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कैप्टन अमन कहता है कि मैं नेवी में खुश हूँ और ये काम मैं नहीं कर सकता। फिर शाम में जब शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब अमन तारा के पास आता है और उसे सॉरी कहता है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही डांट दिया था और उसके काम का उसने उसे कोई क्रेडिट भी नहीं दिया था। तो तारा अमन को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं। वहाँ पे तारा बहुत ड्रिंक कर रही थी और उसके बातों से हमें लग रहा था कि वो अमन को पसंद करने लगी है। बातों बातों में तारा अमन से कहती है कि उसके घर पे कोई नहीं है और वो अमन को इनवाइट करती है। फिर घर पर आने के बाद तारा फ्रेश होने चली जाती है और अमन देखता है कि तारा के घर में बहुत से फिश टैंक्स हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टार फिश और डीप सी में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के फिशेस थे। तभी तारा एक सेक्सी सा ड्रेस पहन के अमन के पास चली आती है। उसे लगता है कि अमन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन तारा ने इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि किस करने से पहले ही वो वहीं पे सो जाती है। इसीलिए अमन भी उसे वहीं पे सुला के चला जाता है। अगले दिन हम देखते कि तारा दादी के साथ अचार बना रही थी। तो तारा के दादी को अचार बनाने का बहुत शौक था, लेकिन वो चाहती थी कि तारा एक अच्छा सा जॉब करे। लेकिन तारा को समुंदर की गहराइयों से प्यार था। इसके बाद तारा जब ऑफिस पर जाती है तो अमन उससे मिलने आया था। फिर वो दोनों कल वाली डेट कंप्लीट करने टाउन में निकल जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अमन तारा को एक सरप्राइज देने एक कार्निवल में लेकर जाता है, जहाँ पे एक मरमेड थी। तो उस मरमेड को देख के तारा को अपनी माँ की याद आने लगती है और वो वहीं पे पैनिक हो जाती है और एक डंडे से उस मरमेड को तोड़ने लगती है। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। तो अमन किसी तरह से उन्हें संभाल लेता है, जिसके बाद अमन भी तारा को डांटने लगता है, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। लेकिन तारा उसे समझाना चाहती थी कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन अमन सुनने की हालत में नहीं था और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। यह सब बातें जब मीडिया में फैल जाती है तो तारा की दादी को लग रहा था कि तारा के अंदर किसी आत्मा का साया है और ये काम वो छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन तारा के पापा दादी को चुप कराते हैं। इसके बाद तारा जब ऑफिस पर जाती है तो नील नाम का एक बंदा अपना पॉन्ड क्लीन करवाने के लिए इनके पास आता है। लेकिन तारा कहती है कि 1 महीने के लिए वो बुक्ड है। लेकिन नील कहता है कि उसने एक मैंशन रेंट पर लिया है जहाँ पे वो प्रोग्राम करना चाहता है और किसी भी हालत में उसे वो पॉन्ड क्लीन करवाना ही था। तो वो तारा से रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर तारा भी मान जाती है और अगले दिन उसका पॉन्ड देखने के लिए अपने कलीग कबीर के साथ उसके मैंशन में चली जाती है। वहां पे जाने के बाद उसकी मुलाकात आर्लो से होती है और वो उसे देख के डर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि 10 साल पहले तारा और आर्लो एक दूसरे से मिले थे। तो गोवा में आर्लो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था, तो तारा उसे देख के इम्प्रेस हो जाती है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। वहां पे वो दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। तभी इधर तारा से मिलने के लिए नील आ जाता है और वो उसे पौंड दिखाने ले जाता है। तो पौंड बहुत ही बड़ा और गंदा था।
तो तारा उसे कहती है कि इसे क्लीन करने में 8-15 दिन लगेंगे, लेकिन आर्लो तारा से कहता है एक बार ट्राई करके देख लो, हो जाएगा। तो आर्लो उसे कंफर्टेबल करवाते हुए दिखाता है कि शायद वो तारा को भूल चुका है, इसीलिए तारा भी अपने मन से डर निकलकर काम करना स्टार्ट कर देती है। तो एक ही दिन में तारा और कबीर पूरा पॉन्ड साफ कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ पैक करके निकलने में अंधेरा हो जाता है। तो आर्लो तारा से इंसिस्ट करता है कि तुम डिनर करके ही जाना, लेकिन डिनर पे सिर्फ नील और तारा ही थे, इसीलिए वो दोनों बहुत सी बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में तारा को समझता है कि नील भी एक बहुत अच्छा सिंगर है, इसीलिए तारा उसे एक गाना सुनाने के लिए कहती है। लेकिन नील कहता है कि जिसमें मैं अच्छा हूँ वो चीज मैं मुफ्त में नहीं करता, तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। इसीलिए वो दोनों डील करते हैं कि नील तारा को गाना सिखाएगा और तारा नील को डाइविंग। इसके बाद वो दोनों पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन तारा जब ऑफिस पर आती है तो वो मार्टिन से माफी मांगती है, क्योंकि कुछ दिनों से वो सबसे बहुत रूडली बात कर रही थी। लेकिन मार्टिन उसे समझाता है कि तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है, और वो अपने फार्म हाउस की कीज उसे देता है। तो तारा भी इस बात के लिए मान जाती है और वो फार्म हाउस जाने के लिए निकलती है। लेकिन तभी एक जगह पर उसे नील मिलता है, तो वो भी सिसिली ही जा रहा था क्योंकि उसका वहाँ पे कंसर्ट था। तो तारा कहती है कि हम दोनों साथ में ही चलते हैं, जिसके बाद वो दोनों पार्टी करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तारा नील का गाना भी सुनती है, लेकिन तभी उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। फिर नील उसे थोड़ा सा शांत करवाता है। तब तारा नील को अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगती है। वो कहती है कि जब वो टीनेज में थी तो उसे पार्टी करने का बहुत शौक था। तो एक दिन ऐसे ही वो आर्लो से मिली और वो उसे गाने से इतना इम्प्रेस हुई, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। लेकिन बाद में जब तारा अपने घर पर जाती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये बात जब वो अपने मम्मी पापा को बताती है तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो तारा और उसके पापा को डॉक्टर के पास भिजवाती है ताकि उसका अबॉर्शन कर सके। लेकिन जब वो दोनों घर पर आते हैं तो उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने खुद को खत्म कर दिया था और साथ में डायरी में लिखा था 22 साल पहले मैंने जो गलती की है उसी की वजह से आज मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो तारा जानना चाहती थी कि 22 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। तो इन 10 सालों में उसने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया था और अब लास्ट फ्रेंड बचा था जिसका नाम था लेसिस फर्नांडिस, और वो उससे ही मिलने के लिए कल जाने वाली थी। इसके बाद तारा और नील पार्टी से बाहर चले आते हैं। तभी एक जगह पे उन्हें एक टैटू आर्टिस्ट दिखाई देता है। तो तारा अपनी पीठ पे एक स्टारफिश बनाना चाहती थी, लेकिन वो नीडल से डरती थी, इसीलिए आज तक उसने टैटू नहीं बनवाया था। लेकिन इसके लिए नील तारा को बहुत एनकरेज करता है, जिसके बाद आखिरकार तारा टैटू बनवा ही लेती है। इसके बाद दोनों जब फार्म हाउस पर आते हैं तो तारा अपने टैटू पर पेन किलर जेल लगा रही थी, तो नील उसकी हेल्प करने के लिए आता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब तारा लेसिस से मिलती है तब लेसिस उसे बताता है कि 1992 में हम गोवा गए थे। तब सुकन्या जॉर्जिया हैरिसन से मिलना चाहती थी, जो कि एक फेमस सिंगर था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात कैलाश नाम के एक बंदे से होती है और वो उससे इम्प्रेस होकर वहीं पे उसके साथ बातें करने बैठ जाती है। फिर शाम में जब लेसिस सुकन्या को बुलाने के लिए आया था तब वो देखता है कि कैलाश और सुकन्या एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सुकन्या प्रेग्नेंट थी, तो उसने तुम्हारे पापा के साथ शादी कर ली। तो ये सब बातें सुनने के बाद तारा भी लेसिस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। अब तारा को नील की कही हुई एक बात याद आती है। 1992 में आर्लो ने गोवा में जॉर्ज हैरिसन का एक प्रोग्राम होस्ट किया था। तो तारा समझ जाती है कि आर्लो और कैलाश एक ही है और आर्लो ही उसके पापा है। उन्हीं के साथ इंटीमेट होकर 10 साल पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी। तो ये सब बातें सोचते हुए तारा मार्टिन के फार्म हाउस पर चली जाती है। वहां पे वो ढेर सारे ड्रग्स लेती है, जिसके बाद उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इधर अमन भी तारा को कंटिन्यूसली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली वो मार्टिन के फार्म हाउस का एड्रेस लेकर वहां पे चला आता है। तब तारा बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी थी, तो अमन उसे उठाकर घर पर लेकर आता है। तब तारा के पापा उसे अकेले में बहुत डांट रहे थे, कह रहे थे कि तुम ये सब कुछ सुकन्या की तरह ही क्यों कर रही हो, या तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। तब तारा पापा को बताना चाहती थी कि वो उनकी बेटी नहीं है, लेकिन ये बात उसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती है। इस बात के लिए माफी मांगती है, कहती है कि आगे से तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगी। इसके बाद मार्टिन भी तारा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। तब वो घर वालों से कहता है कि ये अमन बहुत अच्छा लड़का है और वो तारा से प्यार भी करता है, और अगर वो दोनों शादी करेंगे तो मैं उन दोनों को अपनी कंपनी में पार्टनर बना लूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई बच्चा है नहीं। ये बात सुन के तारा के घर वाले फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। तारा से एक बार भी नहीं पूछते
और तारा भी अपने घर वालों को खुश देखकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जिस दिन तारा की एंगेजमेंट थी तभी नील उससे मिलने के लिए आता है और उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। तब वो तारा से कहता है कि मेरा एक प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है और अब हम साथ में रहेंगे और यह हमारा घर होगा। ये सब बातें सुन के तारा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो नील से कहती है कि इन सब के लिए अब देर हो चुकी है। इसके बाद तारा जब घर पर आती है तो वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देख के वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसके माँ के साथ भी यही हुआ था। तभी उसकी दादी वहाँ पे उसे लेने के लिए आ जाती है, तो वो उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो अमन के साथ एंगेजमेंट भी कर लेती है। लेकिन उसे कंटिन्यूअसली लग रहा था कि वो अमन को छोड़ के नील के पास चली जाए, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो फिर से उसके घर वाले नाराज हो जाते, इसीलिए वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद तारा और अमन की शादी की भी तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तारा के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, इसीलिए उनका आंसर जानने के लिए वो आर्लो के पास चली जाती है और वो उनसे सुकन्या के बारे में पूछती है। तब आर्लो कहता है कि वो किसी सुकन्या को नहीं जानता। तब तारा कहती है कि तुम लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो, उनके साथ पहले फिजिकल होते हो और फिर भूल जाते हो, मेरे साथ भी तुमने ऐसा ही किया है। तब आर्लो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन जब तुमने मुझे देखा तो तुम डर गई और ऐसा प्रिटेंड करने लगी कि तुम मुझे नहीं जानती, इसीलिए मैंने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर तारा जब बार बार सुकन्या के बारे में पूछ रही थी तब आर्लो उसे एक न्यूज दिखाता है। कहता है कि उस टाइम मैं इंडिया में था ही नहीं और मैंने सुकन्या के साथ कुछ भी नहीं किया। इसके बाद तारा उसे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहती है। तब आर्लो अरविंद नाम का एक डॉक्यूमेंट उसे दिखाता है, तो फाइनली तारा को यकीन हो जाता है कि आर्लो ने सुकन्या के साथ कुछ नहीं किया है। ये सुन के वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है। तब आर्लो तारा से कहता है कि तुम्हारी माँ ने शायद कुछ गलती की होगी, लेकिन अगर वो गलती अपने पार्टनर से शेयर करती तो उसके मन का बोझ कम होता और वो इस तरह से बिहेव भी नहीं करती। तो जो कुछ भी रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो और अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। इसके बाद तारा आर्लो को बताती है कि उसकी शादी अमन के साथ तय हुई है, लेकिन वो नील से प्रेग्नेंट है और वो नील से ही प्यार करती है और अगर उसने शादी नहीं की तो उसके घर वाले बहुत नाराज होंगे। तो इस पर आर्लो कहता है कि तुम्हें बाकियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके साथ खुश रहोगी उसी के साथ तुम्हें रहना चाहिए। तो आर्लो की बात तारा समझ जाती है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि तारा और नील साथ में है, उनका एक छोटा बच्चा है और तीनों बहुत ही खुश है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये स्टारफिश मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।